नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ी मुहिम चलाई थी सरकार ने कि जो खाद्य पदार्थ बेचते हैं, जो होटल खोलते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम हैं लेकिन उन्होंने नाम रखे हुए हैं महाकाल भोजनालय या इस तरह के। तो अब सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, कई राज्य सरकारों के ये निर्देश थे कि आप अपनी दुकान के ऊपर उसके मालिक का नाम लिखें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे उड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि कोई नाम लिखना आवश्यक नहीं है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में एक नया विवाद छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता रघुनंदन शर्मा जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन पर लाडली बहनों के लिए जो 250 रुपये दिए हैं, उस रुपये की वो जो राशि है सिर्फ उन्हीं को दी जाना चाहिए जो रक्षाबंधन पर विश्वास करते हैं, जो रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाते हैं। आप और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो लाडली बहनें हैं वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, वो बुद्ध भी हैं, वो जैन भी हैं, सभी समाजों का उसमें समन्वय है। लेकिन रघुनंदन शर्मा जी की यदि बात मानी जाती है तो रक्षाबंधन के जो 250 रुपये दिए जा रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं लाडली बहनों को दिए जाएंगे जो रक्षाबंधन का पर्व मनाती हैं। मैं आया हूँ रघुनंदन शर्मा जी के पास कि आखिर ये विचार आपके मन में आया क्यों? शिवराज जी भी इस तरह का किया करते थे, आज तक ये विचार किसी के मन में नहीं आया है, आपने अचानक ये विवाद क्यों खड़ा? रघु जी, आपका स्वागत है। कई लोग आपसे सहमत हो सकते हैं लेकिन बहुत से लोग नाराज भी होंगे, क्योंकि ये तो त्यौहार है और त्यौहार तो खुशी का त्यौहार होता है, भाई बहनों के पवित्र बंधन का त्यौहार होता है। और आपने एक नया विवाद पैदा कर दिया कि इसमें जो सरकारी पैसा मिलना है वो पैसा केवल उन्हीं को दिया जाना चाहिए जो इस त्यौहार में विश्वास करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़े उदार दिल के हैं, बड़ा मन है उनका, और इसलिए उन्होंने ये विचार किया कि रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों को उपहार देना चाहिए। जहाँ तक लाडली बहनों का प्रश्न है, उस पर कहीं भी ये प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है, क्योंकि वो सबके लिए जाता है और वो एक कॉमन शब्द है। लाडली बहनें, वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, सब किसी की भी हो सकती है। लेकिन जब रक्षाबंधन का प्रश्न आया तो रक्षाबंधन यह एक पर्व है और रक्षाबंधन पर्व को जो मानते हैं, जो मनाते हैं, जो स्वीकार करते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, उनको मिलना चाहिए। जिनका रक्षाबंधन पर्व में विश्वास नहीं है, जो उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखते, आस्था नहीं है जिनकी उसके प्रति, जो उसको न मानते हैं न मनाते हैं, तो उनको देने का तो ये तो अपव्यय है ना। इसलिए इस अपव्यय को रोककर और राशि बढ़ाकर उन्हीं बहनों को देना चाहिए जो अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती है और रक्षा का वचन लेती है, ताकि वह और खुशी से, अच्छे ढंग से इस पर्व को मना सके। लेकिन रघु जी, सवाल ये है कि आपने जो स्कीम शुरू की है वो लाडली बहना है और भाई मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो शिवराज जी रहे हों या डॉक्टर मोहन यादव हों। यदि पर्व आ गया है और पर्व पर भाई बहनों को देने की प्रथा है और आप लाडली बहना कह रहे हैं, बेशक वो राखी बांधें या ना बांधें, पर आप तो उन्हें बहन कह रहे हैं ना। आपने लाडली बहना योजना शुरू किया और बहनों को यदि ये कोई मुख्यमंत्री रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपनी ओर से या सरकार के खजाने से ये राशि दे रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? देखिए, आपत्ति किसी को नहीं है। मैं सुझाव दे रहा हूँ कि जो उसको माने, तो आप जिसको पैसा दे रहे हैं वो न मानते हैं न मनाते हैं। जो मनाता नहीं है उनका भी कोई पर्व होगा। जो इस पर्व को नहीं मानते वो अपना कोई अलग पर्व मानते होंगे, तो उसमें दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं एक उदाहरण के रूप में देता हूँ। हज के लिए, हज यात्रा के लिए वर्षों से एक सब्सिडी अनुदान दिया जाता था। तो यह अनुदान हज के लिए वर्षों से दिया जाता रहा है कि हमने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई। ये भले ही तुष्टिकरण के लिए दिया है। हम ये भी जानते हैं कि भारत में मुस्लिम पर्सन लॉ है, शरीयत के आधार पर कानून है, जो सर्वसाधारण से अलग हट करके, तो एक विशेष समुदाय के लिए यदि ये सारी बातें हो सकती है, तो रक्षाबंधन का पर्व भी एक विशेष समाज के लोग ही मानते हैं, मनाते हैं, आस्था है, तो उनको दिया जाना चाहिए। अब यदि इसके साथ साथ सरकार ये भी वचन ले रही हो कि जो बहनें इस त्यौहार में श्रद्धा और विश्वास रखती हैं, ये वचन लेकर के देना चाहें तो दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये अपव्यय रोकना चाहिए और उन बहनों को दिया जाना चाहिए। वैसे ये
बहनों को महिला सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में ये उपहार देना स्वागत योग्य अच्छा कदम है, हम इस कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन अपव्यय को तो रोका जाए, उन्हीं को दिया जाए जो विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, मनाते हैं। तो ये मेरा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से। नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि रक्षाबंधन पे यदि आप हिंदू बहनों को दे रहे हैं तो ईद पे आप मुस्लिम को दे रहे हैं, ये आपका सुझाव है सीधा सीधा? मेरा कोई ये सुझाव नहीं है, यदि वो मांग करते हैं तो सरकार विचार करे, पर हम इस पर आग्रह करना चाहते हैं कि ये अपव्यय रोकना चाहिए। जिसका रक्षाबंधन में श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, जो न मनाते हैं न मानते हैं, उस पर क्यों देना चाहिए? अब ये जो रजिस्ट्रेशन होंगे उसमें भी ये लिखवाना चाहिए, एक फॉर्म ऐसा छपना चाहिए, अब लाडली बहना के नई तरह से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसमें लिखना चाहिए कि आप कौन सा धर्म मानते हैं, कौन से त्यौहार मानते हैं, उसी के हिसाब से फिर पेमेंट होना चाहिए इनको। रविंद्र जी, इस देश में कांग्रेस ने जो सांप्रदायिक बीज बोए हैं, हिंदू मुसलमानों को अलग करने का उन्होंने षड्यंत्र रचा है, देश को तोड़ने का षड्यंत्र रहा है। पिछले 60-70 साल में इस पार्टी ने, कांग्रेस और तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी दलों ने सारा भाईचारा समाप्त कर दिया, सारे आपसी संबंध तोड़ दिए, धर्म के नाम पर उनको अलग खड़ा किया, धर्म के नाम पर इनकी उपेक्षा की, एक की तुष्टीकरण किया, एक की उपेक्षा की, और इसे उपेक्षा के कारण इसमें दरारें चौड़ी हुई है। इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। मुसलमान हैं, ईसाई हैं, उनको उनकी धर्म के आधार पर यदि आप सुविधा दे रहे हैं तो उनको भी दो। यदि उनको हज यात्रा के लिए अनुदान दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए देना शुरू किया, तीर्थ यात्राएं कराना प्रारंभ किया, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अपने अपने धर्म का सब स्वतंत्रता से निर्वहन करें, धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं करते, अपना धर्म माने। मैं कभी भी मुसलमानों का विरोधी नहीं रहा। मुसलमान अपनी मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें, अपने धर्म का पालन करें, उसमें हमको क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन यदि कोई हिंदू अपने यहाँ कोई कार्यक्रम करना चाहे और उसकी उपेक्षा हो, और एक को शाबाशी मिले और एक की उपेक्षा हो, तो इस भेदभाव को तो रोका जाना चाहिए। 70 वर्षों में ये भेदभाव बढ़ा था, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी इस विचार को सामने ला रही है, समन्वयवाद। तो इस सबका साथ सबका विश्वास। मुझे एक आखिरी सवाल ये है कि आप केवल मीडिया के जरिए सुझाव दे रहे हैं या इस संबंध में मुख्यमंत्री को कोई पत्र भी लिखेंगे, लिखित में कोई सुझाव भेजेंगे, ताकि मुख्यमंत्री उस पर ब्लैक एंड वाइट आया, यानी कि पेपर पे आता है तो उस पर निश्चित तौर पे इस साल बेशक ना करें, अगले साल से ये लागू कर पाएँ? हाँ, देखिए, कोई भी योजना जब सामने आती है तभी उसके गुण दोष सामने आते हैं। ये योजना कोई बहुत पहले से तो थी नहीं, रक्षाबंधन का पर्व आया है और ये उपहार प्रारंभ किया तो हमने सुझाव दिया है। हम माननीय मुख्यमंत्री को, इस सरकार को, इस शासन में जो बैठे हमारे मित्र हैं, उन सब मित्रों को सुझाव दे सकते हैं। सुझाव का पालन करना, अनुपालन करना, नहीं करना, करवाना नहीं करवाना, ये सब उनके ऊपर छोड़ देते हैं। मुझे एक छोटी सी बात मेरे अचानक दिमाग में आई है। हमने देखा कि कई बड़ी फैक्ट्रियां जो प्राइवेट सेक्टर में रहती हैं, वो दीपावली पे अपने कर्मचारियों को बोनस बांटती हैं, मिठाई बांटती हैं, तमाम सारी सुविधाएं देती है, लेकिन उस वक्त वो नहीं सोचते कि ये मुस्लिम है, हिंदू है या कौन जात के हैं। वो जो बोनस मिलता है वो हिंदू को भी मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है। वो मिठाई का डब्बा मिलता है, वो गिफ्ट मिलती है, वो हिंदू को भी मिलती है, मुसलमानों को भी मिलती है। हम इस सोच पे क्यों आ रहे हैं? यदि हम त्यौहार मना रहे हैं, हम हिंदू हैं, हमारा त्यौहार है, यदि उनको भी मिलता है तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, मिठाई बांटिए, सब खाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वहाँ बोनस भी बढ़ती है। बोनस भी बढ़ता है तो वो उस फैक्ट्री के प्राइवेट लोग हैं, ये तो सरकारी खजाने का पैसा है ना भाई। जब सरकारी खजाने के पैसे का व्यय अपव्यय का प्रश्न आता है, उपयोग दुरुपयोग सदुपयोग का प्रश्न आएगा, तो एक नागरिक को बोलना ही पड़ेगा। वो वहाँ उनका व्यक्तिगत मामला है, फैक्ट्रियों का निजी मामला है, वो किसी को भी दान दे दें, सारी फैक्ट्री दान कर दें, हमें उसमें न तो एतराज़ है न सुझाव है उनके लिए। लेकिन सरकार से बंधे हुए नागरिक होते हैं, नियम कानून सब नागरिकों के लिए होते हैं, तो नागरिकों के लिए जो कानून होते हैं उसमें भेदभाव ना हो और जिसको जहाँ आवश्यकता है उसको आवश्यकता अनुसार मिले। जैसे
अभावग्रस्त को ही आप राशि दे रहे हैं ना, सारी महिलाओं को तो नहीं दे रहे। अब इस पर आधार पर भी आपने भेदभाव तो किया ही है कि इनकी आमदनी इतनी है, इनकी आमदनी इतनी है। परिवार कितना ही बड़ा हो, उस आधार पर आमदनी का विचार नहीं किया। हम दो और हमारा एक, इस पर भी आमदनी कम है तो वही नियम लागू। जिसके 4-6 बच्चे हैं और 2-4 और लोग अतिरिक्त घर में हैं, वो यदि गरीब है तो उसके ऊपर भी एक ही विचार। तो ये जब बातें होती है तो छोटी मोटी बातों का विचार नहीं होता। लेकिन यदि कहीं इस प्रकार से धर्म के आधार पर पर्व के उपलक्ष्य में उपहार देने की बात है, तो हम कहेंगे कि जो पर्व जो मनाता है समाज, उसी को मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे रघुनंदन शर्मा जी, जिनकी बड़ी दृढ़ता से मान्यता है कि यदि राज्य सरकार के खजाने से लाडली बहनों को रक्षाबंधन के नाम पर राशि दी जा रही है, तो ये राशि सिर्फ उन्हीं बहनों को दी जाए जो रक्षाबंधन मनाती हैं या जिनकी रक्षाबंधन में श्रद्धा है, आस्था है। हाँ, ये जरूर है कि दूसरे धर्म के यदि महिलाएं हैं जिन्हें दूसरे धर्म पर यदि आस्था है और मुख्यमंत्री चाहें तक कि उस धर्म के नाम पर, उस आस्था के नाम पर देना चाहें, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि आप सरकारी खजाने से रक्षाबंधन के नाम पर दे रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं को दीजिए जिनकी रक्षाबंधन में आस्था हो। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।